बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। आज की ये वीडियो स्ट्रिंग के बारे में है। इस वीडियो में हम पैथॉन स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पैथॉन में स्ट्रिंग सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंगल इन्वर्टेड कामा, दिस इज़ पैथॉन। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है, दिस इज पैथॉन। इस तरीके से मैं डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से, और ये मुझे वही रिज़ल्ट देगा। यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें एक स्ट्रिंग पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंगल कामा की यूज़ कर रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी एक स्टाइल अपना लें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस स्टाइल से आप कंफर्ट महसूस करते हैं उसी तरीके से आप सिंगल कामा या डबल कामा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, लेकिन ये सिंगल लाइन का स्ट्रिंग है। इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो गूगल कोलैब में सिर्फ आप इस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरीके से प्रिंट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को पैथॉन में किस तरह हैंडल किया जाता है, तो मैं st1 का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें मल्टी लाइन का स्ट्रिंग पुट कर सकूं, तो ट्रिपल कामा की यूज़ करेंगे, चाहे इन्वर्टेड सिंगल कामा हो या डबल कामा हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ मल्टी, यहाँ पर इंटर करता हूँ, नया लाइन पर जाता हूँ, मल्टी लाइन्स और स्ट्रिंग, और 3 कामास इन्वर्टेड यूज़ कर रहा हूँ। सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रन करते हैं और यहाँ पर st1 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यहाँ पर ये इन आ चुका है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में आप बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्रिंट के बाद इसको रन करते हैं, तो अभी ये हमें मल्टी लाइन शो हो रहा है। ओके, स्ट्रिंग क्या है? पैथॉन में एरे का कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन आप लिस्ट को एज एन एरे यूज़ कर सकते हैं। पैथॉन में स्ट्रिंग जो है वो एक एरे के शेप में स्टोर होता है। एरे बेसिकली क्या होती है? एरे वो वेरिएबल होता है जिनके तमाम आइटम एक सीक्वेंस के साथ मेमोरी में स्टोर होता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको एक इंडेक्स फराहम करता है। यहाँ पर अगर इस इमेज में आप देख ले, एरे का फर्स्ट आइटम जो होगा वो लोकेशन 0 पर होगा। इससे पहले हमने लिस्ट यूज़ किया था, हमने लिस्ट पर वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट के आइटम ऑर्डर्ड होते हैं और इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं। यह भी बिल्कुल उसी तरीके से है। स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी में इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स 0 पर होगा, सेकंड इंडेक्स 1 पर, थर्ड इंडेक्स 2 पर, और इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर होंगे उसको एक तरतीब के साथ मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन कैरेक्टर को नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर -1 अगर हम इंडेक्स में देंगे तो z को पिक किया जाएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स भी आपको मिलेंगे पैथॉन में। इस पर कुछ काम करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर str लिख दिया, मैं वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ। यहाँ पर str या जो भी रिजर्व वर्ड होगा पैथॉन का, उसको आप वेरिएबल नाम के लिए या फंक्शन नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर लिखता हूँ तो ये भी रिजर्व वर्ड है, इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि ये पैथॉन का कीवर्ड है।
तो कीवर्ड को आप फंक्शन के लिए या वेरिएबल नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर str1 लिखता हूँ और इसमें स्ट्रिंग पुट करता हूँ, दिस इज़ पाइथन। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस नोटेशन की मदद से str1 में लिखूँगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालूँगा। इसके दरमियान जो इंडेक्स में दूंगा वही कैरेक्टर मुझे शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 0 लोकेशन पर T है, 1 लोकेशन पर H है और 2 लोकेशन पर I है, 3 लोकेशन पर S है। मैं 3 लोकेशन की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ या उसको पिक करना चाहता हूँ। शिफ्ट एंटर के ज़रिए मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और आप देख रहे हैं कि इसने मुझे इंडेक्स नंबर 3 पर जो कैरेक्टर पढ़ा था, इंडेक्स नंबर 3 पर जो कैरेक्टर पढ़ा था, इसने मुझे वो शो कर दिया। अभी मैं लास्ट लोकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ और लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहता हूँ। str1 अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पर जब मैं -1 करूँगा तो लास्ट वाला कैरेक्टर यहाँ पर n है तो वो मुझे प्रिंट होकर दिखा देगा। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। यहाँ पर अगर आप -2 कर दे तो ये आपको सेकंड लास्ट वाला यानी यहाँ पर ओ आपको प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू दे दूं जो इंडेक्स इसमें नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेस भी काउंट किया जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 देता हूँ जो कि यहाँ पर इंडेक्स नहीं है तो ये मुझे एरर शो करेगा और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मुझे बताएगा। इसके अलावा मैं किसी इंडेक्स को वैल्यू पुट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पर मैं इसमें पुट कर दूँ एक स्ट्रिंग को और वो ए होगा। फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं, ये भी आपको एरर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम। इस तरीके से आप आइटम को स्ट्रिंग में असाइन भी नहीं कर सकते जिस तरह हम लिस्ट में कर सकते हैं या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे में हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूं तो ये डिल का कीवर्ड है, इससे मैं पूरा स्ट्रिंग भी डिलीट कर सकता हूं, लेकिन मैं स्ट्रिंग के वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता जिस तरह मैं लिस्ट में कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं str1 लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लोकेशन 1 से कुछ कुछ चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ तो ये भी मुझे एरर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ये बातें हैं जो कि आपने अपने ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाया str1 तो मैं str1 को इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। जब मैं इसको अभी अगर मैं यहाँ पर str1 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे एरर शो करेगा, नेम str1 इज़ नॉट डिफाइंड। स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। st मेरा एक वेरिएबल है और इसमें पड़ा हुआ है दिस इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्ट्रिंग है, मैं इसमें स्लाइसिंग करना चाहता हूँ। स्लाइसिंग का कंसेप्ट ये है कि आप वेरिएबल का नाम लिख दे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दे और इसमें आप एक फुल कॉलन की यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और यहाँ पर आप एंडिंग पॉइंट देंगे, किस इंडेक्स से कैरेक्टर्स को उठाने हैं और किस इंडेक्स तक आप कैरेक्टर उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 से लेकर फॉर एग्जांपल 5 तक की कैरेक्टर को पिक करना चाहता हूँ तो 0 1 2 तो 2 पर आई है, 3 पिक किया जाएगा, एस फिर एक स्पेस, ये 4 है, इसको रन करते हैं। इंडेक्स नंबर 2 से आई से एस और ये एक स्पेस, तो 2 0 1 2 3 और 4, 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
इस तरीके से str स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देता और एंडिंग पॉइंट देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर मैं 10 दे दूँ तो ये 0 से स्टार्ट लेकर 10 तक 10 को इंक्लूड नहीं जाएगा, जितने भी कैरेक्टर होंगे यहाँ पर प्रिंट कर दिए जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और पे तक यानी पी वाई तक के कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और एंड तक जाता हूँ, तो स्टॉप की वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये एंड तक जाएगा और तमाम की तमाम स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने तमाम स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया और इसको कहते हैं स्लाइसिंग। कंकैटिनेशन के बारे में बात करते हैं। str1 मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर पड़ा हुआ है हेलो। उसके बाद str2 एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है और यहाँ पर पड़ा हुआ है वर्ल्ड। तो मैं इसको कंकेट कर सकता हूँ str1 और प्लस str2। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको रन करते हैं और ये दोनों वर्ड जो है इसको आपस में कनकेट कर देगा। यहाँ पर अगर मैं एक स्पेस देता हूँ तो ये दोनों करैक्टर एक स्पेस के फासले पर मुझे शो होंगे। इसके अलावा फॉर एग्जांपल str1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या देगा, हेलो हेलो हेलो, यानी 3 मरतबा इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसने मुझे हेलो हेलो 3 मरतबा हेलो जो है वो प्रिंट करके शो कर दिया। कंकैटिनेशन में आप प्लस यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। प्लस दो स्ट्रिंग को कंकेट कर देगा, जबकि मल्टीप्लाई जिस स्ट्रिंग से आपने मल्टीप्लाई करना है उसको उतनी ही टाइम प्रिंट कर देगा। इसके अलावा नेगेटिव यानी str1 में अगर माइनस करता हूँ str2 को तो ये मुझे एरर देगा, ये ऑपरेशंस पैतान के पास नहीं है और इस तरीके से str1 डिवाइड बाय str2 ये ऑपरेशन भी पैतान में अवेलेबल नहीं है। कनकेट में सिर्फ दो स्ट्रिंग को या दो चीज़ों को कनकेट आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ और इसके बाद मैं प्लस का साइन पुट करता हूँ और str1 लिखता हूँ तो दिस इज़ हेलो, ये मुझे ये प्रिंट कर देगा। तो इसे कंकैटिनेशन बोलते हैं और प्लस का साइन हमें स्ट्रिंग के साथ दूसरे चीज़ों को कनकेट करके देता है। ये तो कंकैटिनेशन के बारे में बात हुई। अभी इटरेशन करते हैं और लूप यूज़ करते हैं अपने स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ऑर्डर्ड है, इंडेक्स वाइज स्टोर होता है इसके कैरेक्टर्स या इसके वैल्यूज़। तो इस पर हम एक फॉर लूप यूज़ करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एक्स इन, यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ, दिस इज़ माई प्रोग्राम फॉर एग्जांपल। अगर आप लूप नहीं जानते, पैतान में फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है फॉर लूप के लिए। ये एक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 है, ये 0 से इनिशलाइज है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 की इंक्रीमेंट की जाती है। इसके बाद ये लूप की बॉडी है, यहाँ पर आप कुछ स्पेस देंगे तो जितनी यहाँ पर लाइंस होंगी उसको इस लूप की बॉडी तस्वर की जाएगी और यहाँ पर मैं इस एक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो जितने कैरेक्टर होंगे उसको एक एक करके प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनिशियली एक्स में 0 है, 0 लोकेशन पर टी है तो यहाँ पर टी प्रिंट किया जाएगा। दोबारा जब इटरेशन होगी तो एक्स में 1 है, 1 लोकेशन पर एच है तो एच को प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद
x में 1 इजाफा किया जाएगा, अभी x में 2 है, तो 2 लोकेशन पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर i है तो i प्रिंट कर दिया, और इस तरीके से तमाम करैक्टर 1 बाय 1 मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। इसके अलावा मैं फॉर, यहाँ पर x की बजाय आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, दिस इज प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैं फॉर लूप के लिए फुल कॉलन लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ x इज इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। सिंगल इज इक्वल टू जब हम यूज़ करते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर हमने जितने सिंगल इक्वल टू यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं, तो ये राइट साइड की वैल्यू लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में पुट करता है, जबकि डबल इक्वल टू जब हम डालते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इफ़ x में i होगा, अगर इसमें i होगा तो मैं एक काउंट का वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसको मैं प्लस इक्वल टू 1 करूँगा। मैं इसमें i के करैक्टर को काउंट करना चाहता हूँ कि कितने, तो मैं इसको लास्ट में प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पर कहता हूँ कि लेटर i इज़ रिपीटेड, और यहाँ पर मैं ये काउंट का वेरिएबल पुट करता हूँ। तो जितनी मर्तबा ये रिपीट हो चुकी है स्ट्रिंग में, वो मुझे प्रिंट करके यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर नेम काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ, काउंट वेरिएबल को मैं यहाँ पर ऊपर बना दूँ। इसकी वजह यह है, यहाँ पर लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट भी है। ये काउंट जो है इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर है। पैतान की बाहर का एनवायरनमेंट इस काउंट वेरिएबल को नहीं जानता, ये लूप के अंदर है। इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जब हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देंगे तो अभी ये ग्लोबल है, अभी ये तमाम कोडिंग को नज़र आ रहा है, और ये हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और इस लूप के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन का मसला है, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा और यहाँ पर। इसको रन करते हैं। पैतान में आप स्पेस की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंडेंटेशन पैतान में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेंटेशन की मदद से आपकी फॉर लूप की बॉडी या इफ एल्स स्टेटमेंट की बॉडी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर अभी मुझे प्रिंट हो चुका है कि द आई इज़ रिपीटेड 3। इसको मैं और इसको मेकअप करा देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइम्स। इसको दोबारा रन करते हैं, तो लेटर आई इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, ओके। तो इस तरीके से आप लूप जो है, यानी आप अपने स्ट्रिंग पर इटरेशन भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेंबरशिप को चेक करते हैं। ये बेसिकली क्या है, मैं अगर किसी वर्ड को या कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग में चेक करना चाहता हूँ और सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या ये इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज ग्रेट, और मैं चेक करना चाहता हूँ आई को। तो मैं क्या करूँगा, आई ये कैरेक्टर है, इसको मैं कोट में बंद करूँगा, इन और एस। क्या आई एस में मौजूद है, तो ये मुझे ट्रू शो करेगा, क्योंकि आई जो है वो इसमें मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं एस कर दूँ, यानी लेटर की बजाय हम एक वर्ड लिखते हैं, तो भी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि ट्रू। अगर यहाँ पर मैं कोई दूसरी वैल्यू दूँ, फॉर एग्जांपल सी सी, तो ये मुझे शो करेगा फॉल्स के सी सी का कोई वर्ड जो है वो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं। इनके साथ हम यहाँ पर नॉट इन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉट इन लिखता हूँ, अभी यहाँ पर ये मुझे ट्रू शो करेगा, क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि सी सी नॉट इन एस,
CC जो है वो इसमें नहीं है, तो ये मुझे शो करेगा ट्रू। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पाइथन का नया मेथड है कि आप प्रिंट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह उसमें वेरिएबल्स प्लग इन कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज इज इक्वल टू 25 फॉर एग्जांपल, हाइट इज इक्वल टू 6.4 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, यहाँ पर मैं इफ़ का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाएगा और इसको आपने कोट्स के बाहर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एज इज़, और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को प्लग इन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख दे। उसके बाद मैं हाइट इज़, और इसको मैं यहाँ पर प्लग इन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट। इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं द एज इज़ 25, द हाइट इज़। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका ताल्लुक स्ट्रिंग से है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है। कुछ कॉमन पाइथन स्ट्रिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, str1 इज इक्वल टू, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल। इसको रन करता हूँ। मैं स्ट्रिंग के कुछ कॉमन फंक्शन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, str1 स्ट्रिंग का नाम लिखता हूँ और डॉट। इस पर ये तमाम फंक्शन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर अगर आप गूगल कोलैब में हैं तो यहाँ पर आपको ये तमाम फंक्शंस मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं इस पर अपर का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यू लिख दिया और इसने मुझे ये शो कर दिया। इसको रन करते हैं तो मेरे जितने भी कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो गए हैं, अपर को चेंज हो गए। str1 डॉट, इस पर अभी हम लोअर का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो लोअर इस पर इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट एंटर के ज़रिए, तो तमाम कैरेक्टर दोबारा लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। str1 डॉट, रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करते हैं। रिप्लेस के फंक्शन में आप किसी वर्ड को या किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैरेक्टर आपने चेंज करना है उसको आपने पहले लिखना है, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि माई स्ट्रिंग में जहाँ पर इज है वहाँ पर आप चेंज कर दे इन। फॉर एग्जांपल, शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको रन करते हैं और यहाँ पर इज है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर इज चेंज हो चुका है इन में। कैपिटलाइज का फंक्शन यूज़ करते हैं, str1 डॉट, यहाँ पर डॉट लगाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं तो हमें ये तमाम फंक्शंस दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, एंटर, इसको रन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल हो चुका है। कैपिटलाइज की मदद से हम फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल कर सकते हैं। इसके बाद str1 डॉट, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट करते हैं इसको, जहाँ पर स्पेस है मैं इस स्ट्रिंग को वहाँ पर स्प्लिट करना चाहता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरे स्ट्रिंग में स्पेस होगा इसने मेरे तमाम वर्ड को जो है अलग अलग कर दिया है। str1 डॉट, और इस पर काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, COUNT, काउंट। और हम क्या काउंट करना चाहते हैं, किसी करेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आई को काउंट करना चाहता हूँ। आई इसमें 3 टाइम आ चुका है, 1 2 और ये 3। इस तरीके से मैं किसी वर्ड को भी यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ। तो ये 1 मरतबा इसमें आ चुका है, तो मैं अपने स्ट्रिंग में किसी वर्ड को या करेक्टर को काउंट कर सकता हूँ कि कितनी मरतबा ये रिपीट हो चुका है। इसके अलावा
str1 डॉट, और मैं फाइंड भी कर सकता हूँ। फाइंड का फंक्शन यूज़ करते हैं और मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल माई को फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये इंडेक्स नंबर 8 पर मौजूद है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसका इंडेक्स यहाँ पर हमें शो करे। यहाँ पर आप करेक्टर भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप वर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड देंगे तो फर्स्ट करेक्टर की इंडेक्स लोकेशन आपको शो कर देगा। इसके बाद str1 डॉट, और मैं यहाँ पर इज, मैं चेक करना चाहता हूँ इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर क्या हमारे स्ट्रिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक तमाम कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो यहाँ पर शो कर दिया है कि नहीं, इसमें तमाम कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। इसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ इज़, ये तमाम चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इज़ अल्फ़ा फंक्शन को यूज़ करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स, तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ा नहीं है। और यहाँ पर आप ये तमाम फंक्शन जो है ख़ुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। str1 डॉट इंडेक्स की मदद से भी इसकी इंडेक्स मालूम कर सकता हूँ, किसी भी वर्ड का या किसी भी करेक्टर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आई का इंडेक्स मालूम करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट अकरेंस जो होगा आई का, उसका इंडेक्स मुझे यहाँ पर शो करेगा। तो ये 0 1 2 2 लोकेशन पर है, तो इसने मुझे यहाँ पर 2 प्रिंट करके दिखा दिया है कि आई का फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है। इस तरीके से str1 डॉट इज़, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके तमाम करेक्टर अपर में हैं। फॉर एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फॉल्स, इसके तमाम करेक्टर जो है वो अपर में नहीं है। str1 डॉट इज़ लोअर, क्या इसके तमाम करेक्टर जो है वो लोअर में है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके तमाम करेक्टर जो है वो लोअर है। इस तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर आपको बहुत सारी फंक्शंस मिलेगी। स्ट्रिंग एक बहुत वसी क्लास है पैथॉन का, यहाँ पर आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इन तमाम फंक्शन को। बस आपने यहाँ पर सिर्फ अपना स्ट्रिंग का नाम लिखना है और फिर डॉट और थोड़ी देर के लिए वेट करना है, और यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होंगे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एज ए बिगनर्स ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।